इलेक्शन कमीशन 15 रोज में कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे। सिंध हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला, हुक्म दिया 3 दिसंबर तक इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाए। इलेक्शन की तारीख 2 माह के अंदर होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन 60 रोज में तमाम इकदाम मुकम्मल करे। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। इमरान खान हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने को तैयार। हकीकी आजादी मार्च का पड़ाव फैजाबाद में डालने का कवी इम्कान। पीटीआई का मुतालबात की मंजूरी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं होता धरना दिया जाए। पार्टी रहनुमाओं की तजावीज पर आज मजीद मुशावरत होगी। कप्तान ने जो कुछ बोल पर कहा वो सब सही साबित हुआ। इमरान खान ने हकीकी लॉन्ग मार्च के शुरका से कहा, समी इब्राहिम के प्रोग्राम में कहा था कि इनसे मईशत नहीं संभलेगी, मईशत का बेड़ा गर्क कर देंगे। मुल्क के दिवालिया होने का खतरा 80% तक पहुंच गया। 80% चांसेस है कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं कर सकता। मजीद महंगाई हुई तो गरीबों की तादाद 10 करोड़ हो जाएगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान पर हमले के खदशात हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को मद्देनजर रखे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के पीटीआई के जलसे और धरने से मुतालिक दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, एहतजाज करना सियासी और गैर सियासी जमातों का हक है। आम लोगों के हुकूक मुतासिर नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ जलसे के लिए नई दरखास्त दे। इमरान खान पर हमले के खदशे की रिपोर्ट अदालत में पेश। तौहीन अदालत केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान के खिलाफ केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पीटीआई को लॉन्ग मार्च के दौरान कानून का पाबंद बनाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, तौहीन अदालत में ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकते। अदालती कार्रवाई को जज्बात की नजर नहीं होना चाहिए। अवाम इमरान खान के साथ हैं, वो 2/3 अक्सरियत से असम्बली में जाएं। असद उमर का चकवाल में खिताब। कहा, कप्तान अवाम की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी 4:15 बजे गोजर खान में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इमरान खान का खिताब 4:30 बजे शेड्यूल। कप्तान की कौम को मार्च को फंडिंग करने की अपील। हर वक्त बर वक्त हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज़ पर। बोल ने हमेशा हक व सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा। हकीकी सहाफत के लिए, आजादी इजहार के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा जो आई लव बोल। बोल को वेलकम कहता। आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की। बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट है। इजहार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।